आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी में एक बार फिर से। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम लोगों ने PYQ टेस्ट सीरीज़ जो है वो आप लोगों की चला रखी है यूट्यूब पर भी और हमारे ऐप पर भी। और उसका जो एग्ज़ाम है UGC नेट JRF का वो जून 2025 में होना प्रस्तावित है, यानी कि टेंटेटिव डेट जो है वो उसकी लास्ट वीक ऑफ जून जो है वो दी गई है। अभी जो है वो मई चल रहा है, यानी कि अभी तकरीबन आपके पास एक महीने का वक्त है। आप लोग अपना रिवीजन कर रहे होंगे, आप लोग अपनी तैयारी कर रहे होंगे और उसी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए काफ़ी रिकमेंडेशन पर आप लोगों के लिए एक बुक हम लोगों ने जो है वो लॉन्च की है, जिसका नाम है गुज़िश्ता सवालात, जो सिर्फ़ और सिर्फ UGC नेट JRF के उर्दू पेपर का क्या है सोल्यूशन है, जिसमें 10 साल के पेपर को इंक्लूड किया गया है। 2014 से लेके 2024 तक आपको जो है वो ये पेपर अवेलेबल हो जाएगा इस बुक में। इस बुक को ऑर्डर करने के लिए ये नंबर दिया गया है 9045220432। इसकी फहरिस्त और इसका डेमो हम लोगों ने ऑलरेडी टेलीग्राम पर शेयर कर दिया है। और रही बात इसकी फहरिस्त की, तो वो मैं आज आपको इस वीडियो के शुरुआत में ही दिखा दूंगा। इस वीडियो को आप लोग शेयर कर सकते हैं अपने आस पास के लोगों के साथ, जो बच्चे UGC नेट JRF की तैयारी कर रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, या आपका कोई बेटा या बेटी UGC नेट JRF की तैयारी कर रहा है एज ए उर्दू सब्जेक्ट से, तो आप लोग उसको जो है वो ये बुक जो है वो रिकमेंडेशन कर सकते हैं। और ऑर्डर करने के लिए ये नंबर दिया गया है 9045220432। आप इस पर अपना नाम और अपना एड्रेस सेंड कर देंगे तो आपको ये 3 से 4 दिन में ऑल इंडिया में कहीं पर भी जो है वो डिलीवर कर दी जाएगी। डिलीवरी का चार्ज फ्री है, यानी कि ये आपके लिए ऑल इंडिया क्या रहेगी, फ्री रहेगी। 3 से 4 दिन में आपको ये रिसीव भी हो जाएगी। आइए अब बात करते हैं इसकी फहरिस्त की। तो बुक की फहरिस्त की बात करते हैं। ये बुक का जो है वो पहला पेज है। ये जिन्होंने लिखी है वो B.Ed है, MA उर्दू नेट JRF है उन लोगों का, यानी कि उर्दू से। और अभी जो है वो करंट में गवर्नमेंट ऑफ NCT में क्या है वर्किंग है। ये उनकी क्या है तस्वीर लगी हुई है। आप लोग इस तस्वीर से देख के भी जो है वो इस किताब को परचेज़ कर सकते हैं। ये गुज़िश्ता सवालात हैं इस किताब का नाम। और इसके बाद हम खुदा का नाम लेके शुरू करते हैं, तो ये जो है वो उसके लिए है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके बाद ये इंतसाब है आप लोगों के लिए, क्योंकि उर्दू से मोहब्बत रखने वाले और उर्दू से मोहब्बत करने वाले लोग बहुत हैं, तो उन्हीं के नाम इस किताब का जो है वो इंतसाब किया गया है। आगे बढ़ते हैं, इसकी ये फहरिस्त देख लेते हैं जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। और इसमें जो है वो सबसे पहले हम लोगों ने बात की है उर्दू पेपर सिलेबस की, क्योंकि जब तक हमें सिलेबस नहीं पता होगा तब तक हम लोग जो है वो तैयारी नहीं कर सकते। तो इसीलिए इसके सबसे पहले जो हम लोगों ने सिलेबस पे ही नज़रसानी की है। उसके बाद दिसंबर 2014 है, जून 2015, जून 2015, दिसंबर 2015 और दिसंबर 2015 के तीसरा पेपर। मैं आपको बताता चलूँ 2018 तक जो है वो पेपर 3 हुआ करते थे UGC नेट JRF के हर सब्जेक्ट के। पहला पेपर जनरल पेपर होता था जो आज भी होता है, और पेपर 2 जो है वो उर्दू का हुआ करता था, और पेपर 3 भी जो है वो उर्दू का हुआ करता था। 50 क्वेश्चन यहाँ पर, 50 क्वेश्चन यहाँ पर और 75 क्वेश्चन यहाँ पर। तो इस हिसाब से जो है वो टोटल आपके 175 क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में आते थे। लेकिन अब 150 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 50 जनरल के और 100 आपके उर्दू के। ये पैटर्न जो है वो 2018 से चेंज हुआ है, और उसके बाद 2019 से जो पेपर ऑनलाइन होना शुरू हो गया है। और अभी तक जो है वो क्या हो रहा है, ऑनलाइन ही हो रहा है। ये आप लोग देख सकते हैं, चाहे तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं एज आ फहरिस्त के तौर पे। और इसमें जो लास्ट एग्ज़ाम हमने इंक्लूड किया है, जो अभी फ़िलहाल दिसंबर में हुआ था, या दिसंबर 2024 का हुआ था, जो 21 जनवरी 2024 को हुआ है, वो इसमें क्या है लास्ट पेपर है। तो जो सिलसिला हमारा दिसंबर 2014 से शुरू हुआ, वो दिसंबर 2024 पर आकर क्या हो गया, इस किताब में ख़त्म हो गया। आप लोग जो है वो इससे परचेज़ कर सकते हैं और इससे जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। और साथ के साथ इसमें जो है वो पेपर के साथ साथ इसमें जो है वो क्या दी गई है, आंसर्स की भी जो है वो दी गई है। ये देखिए सिलेबस जो है वो यहाँ पर है। आप सिलेबस भी जो है वो पढ़ सकते हैं, क्योंकि सिलेबस से आपको 5 से 10 सवाल जो है वो देखने को मिलते हैं। ये पूरी PDF
एक डेमो के तौर पे हम लोगों ने टेलीग्राम पे शेयर कर दी है, जिसमें हमने 2014 का पेपर और उसके आंसर्स की आपको शेयर की है। बाकी पूरी बुक मंगाने के लिए आप लोग जो है वो ये नंबर है 9045220432, इस नंबर पर भी आप रब्ता करके अपने ये जो है वो ऑर्डर कर सकते हैं। एग्ज़ाम नज़दीक है आप लोगों का, अगर आप लोग अभी मंगा लेंगे तो फ़ायदा रहेगा, क्योंकि 1 महीने का वक्त है और इसमें तकरीबन 25 पेपर हैं। तो अगर एक पेपर डेली भी करेंगे आप लोग सोल्व, तो आपको जो है वो उससे ज़रूर से ज़रूर फ़ायदा हो जाएगा। चलिए फिर आज का जो हमारा नेक्स्ट पेपर है उस पर हम लोग जो है वो गुफ्तगू करते हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज का जो हमारा पेपर है उसे हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला सवाल है, दर्ज झेल में से सर सैयद के सफ़रनामे की निशानदही कीजिए। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि मुसाफिराने लंदन जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, जो उन्होंने 1869 में किया था। कितने लोगों के साथ किया था? 5 लोगों के साथ इन्होंने जो है वो सफ़रनामे की शुरुआत की थी, जिसमें वो एक ख़ुद थे, 2 इनके बेटे, एक खिदमतगार और एक इंसान और था जिसका नाम छज्जू था। इसके बाद मीर अमन को उर्दू नस्र में वही मर्तबा हासिल है जो मीर तकी मीर को उर्दू शायरी में हासिल है। ये बयान किसका है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ये सर सैयद अहमद खां का है और इनकी पैदाइश 1817 और वफ़ात 1898 में हुई। आप लोग जो है वो डेट ऑफ बर्थ याद रखिएगा, कम से कम आपको एग्ज़ाम में 3 से सवाल देखने को मिल सकता है। अगला सवाल है, अयारुश्शोरा का मौजू क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि तनकीद। अगला सवाल, कुली कुतुब शाह ने दक्कन की उर्दू के अलावा और किस ज़बान में शायरी की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 का 3, तेलुगु में, और तेलुगु ज़बान का जो इनका तखल्लुस था वो था तुर्कमान। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, नासिर काज़मी का असल नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि नासिर रज़ा। अगला सवाल है, उर्दू का मस्कन दो आब यानी गंगा व जमुना किसने करार दिया है? क्वेश्चन नंबर 6 है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, शौकत सब्ज़वारी ने, और इनकी किताब है उर्दू लिसानियात, बड़ी मशहूर है, एग्ज़ाम में जो है वो पूछी जाती है, आती भी है एग्ज़ाम में। इसके बाद इनकी है हिंदुस्तानी लिसानियात, ये भी जो है वो एग्ज़ाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट है, दोनों ही याद आती है या दोनों ही एग्ज़ाम में पूछी जाती है। मुहीउद्दीन क़ादरी ज़ोहर की हिंदुस्तानी लिसानियात और शौकत सब्ज़वारी की उर्दू लिसानियात। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। वली दगनी के इस मिसरे अव्वल से मुकम्मल कीजिए। मजनू हूँ तेरे गम को बयाबा सू कहूँगा, इसका जो है वो मिसरा अव्वल बताना है। ये मिसरा सानी जो है वो दिया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, मुझ पे ना करो जुल्म तुम ए लैला खूबा। ऑप्शन 3, यहीं पर वली की पैदाइश लिख लीजिएगा 1668 और वफ़ात 1720। आगे बढ़ते हैं। उर्दू में हिंदू दोह की बुनियाद पर इहाम गोई ने तरक्की की, ये किसका कौल है? क्वेश्चन नंबर 8 है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ये मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद का क्या है कौल है, जिनकी पैदाइश होती है 1830 में और वफ़ात होती है 1910 में, और इन्हीं की तसनीफ़ है आब हयात, जिसको 5 अदवार में तकसीम किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सा जुज़ शऊर की रो की तकनीक में शामिल नहीं है? सेम यही सवाल जो है वो रिपीट हुआ है अभी गुज़िश्ता साल में ही, जहाँ तक मेरे जहन में आ रहा है 2023 में ये सवाल जो है रिपीट हुआ है, और जो अब हम सवाल कर रहे हैं वो 2017 का है। तो ये मान के चलिए कि आपको PYQ से आपको भी जो है वो एग्ज़ाम में सवाल देखने को मिलेंगे, सेम एज़ इट इज़ यही क्वेश्चन था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि मुकालमा शऊर की रो की तकनीक में शामिल नहीं है। ये जो शऊर की रो की तकनीक है, ये जो है वो सबसे पहले इस्तेमाल की गई 1939 में लंदन की एक रात में। लंदन की एक रात जो किसका नावल है? ये सज्जाद ज़हीर का नावल है। यहीं पर एक नज़म है जिसका नाम यही है, लंदन की एक शाम, जो किसकी है? सज्जाद ज़हीर के साथी दीन मोहम्मद तासीर की है। ये भी एग्ज़ाम में अक्सर आ जाएगा, आप लोग याद रख लीजिएगा।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। झेल में से किस शायर ने कोई कसीदा नहीं कहा? तो जहाँ पर आपको दर्द मिल जाए वहीं आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, शेर मुकम्मल कीजिए, क्वेश्चन नंबर 11। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। सही जोड़ की निशानदेही करनी है कि कौन सा जो है वो किसका है। गौहर मिर्ज़ा आग का दरिया, बिल्कुल नहीं है। तलुका राजेंद्र सिंह बेदी का है, बिल्कुल गलत है। खोजी इब्नुल वक्त का नहीं है। तो बचा हमारे पास कौन सा, ऑप्शन 3 सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। झेल में से कौन सा जुज़ नहियात से मुताल्लिक नहीं है? क्वेश्चन नंबर 13 है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 सूते रुकन। अगला सवाल, उर्दू में तकाबुली मुताले की इब्तिदा किसने की? बड़ा ही आसान सवाल है। ऑप्शन हो जाएगा अल्लामा शिबली नुमानी। अल्लामा शिबली नुमानी की पैदाइश 1857 में हुई और वफ़ात 1914 में। और तकाबुली तनकीद के लिए इनकी एक किताब है मवाज़ान अनीस व दबीर, जो 1907 में लिखी गई और आगरा से क्या हुई, शाये हुई। और इसी में जो है वो तकाबुली किया गया, यानी कि मुताला किया गया, कंपैरिजन भी किया गया अनीस और दबीर का। आगे बढ़ते हैं। मीर की आप बीती का क्या नाम है? आंसर हो जाएगा 2 ज़िक्र मीर, फ़ारसी ज़बान में लिखी गई है 1772 ईस्वी में। अगला सवाल है, दबीर का पूरा नाम क्या है? बड़ा ही इजी सवाल है। आंसर हो जाएगा मिर्ज़ा सलामत अली दबीर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिनकी पैदाइश 1803 में हुई और वफ़ात 1875 में। अगला सवाल, इनमें से कौन हियाम गो शोरा में शुमार नहीं होता? क्वेश्चन नंबर 17 है। ऑप्शन हो जाएगा 4 फ़ाइज़ दहलवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्ज झेल में से कौन सी नज़्म कता की हैयत में है? कता नहीं, किता होता है, जिसमें 4 मिसरे होते हैं। तो इसमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 सही आंसर हो जाएगा फ़र्ज़ी लतीफ़ा किता की हैयत में है और इसके जो मुसन्निफ़ हैं वो हैं अकबर इलाहाबादी। अकबर इलाहाबादी की पैदाइश 1846 में होती है और वफ़ात 1921 में होती है, जिनको मज़ाहिया शायर भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। फसाना अजाइब में वज़ीर ज़ादे को तब्दील रूह का अम्र कौन सिखाता है? क्वेश्चन नंबर 19 है। सही आंसर हो जाएगा 4 यानी कि जाने आलम। अगला सवाल, मफरूज़ा का ताल्लुक़ किससे है? क्वेश्चन नंबर 20 है। तो सही आंसर हो जाएगा तहकीक से। क्वेश्चन नंबर 21, कौन सी शाख उसलूबियात में शामिल नहीं है? क्वेश्चन नंबर 21 है। सही आंसर हो जाएगा 4 यानी कि समाजी लिसानियात, ये शाख उसलूबियात में शामिल नहीं है। अगला सवाल है, हुजूर सिंह किसके नावल का किरदार है? क्वेश्चन नंबर 22 है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 एक चादर मैली सी, और ये राजेंद्र सिंह बेदी का इकलौता नावल है। आगे बढ़ते हैं। कसीदे के इज्जाए तरतीब को सही ज़मानी तरतीब से निशानदेही कीजिए। तो तशबीब, गुरेज, मदा और दुआ, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, ये शेर किसका है? रात महफिल में तेरी हम भी खड़े थे चुप के, जैसे तस्वीर लगा दे कोई दीवार के साथ। आंसर हो जाएगा मीर तकी मीर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दर्ज झेल में से ये नज़रिया किसने पेश किया है? मैं ये नहीं कहता कि पैगाम और शायरी में कोई बैर है, शर्त यह है कि पैगाम शायरी तजुर्बा बन जाए। क्वेश्चन नंबर 25 है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि कलीमुद्दीन अहमद, जिनकी पैदाइश होती है 1908 में और वफ़ात होती है 1983 में। इससे पिछले वाले वीडियो में ऑप्शन में 1908 नहीं था। एक बच्चे ने कमेंट भी किया था नीचे, सर 1908 है। बिल्कुल 1908 है, लेकिन ऑप्शंस के नज़दीक जो सबसे सही आंसर था वो 1909 था, और मैंने आपको वीडियो में 1909 ही बताया। ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्ट वही आ जाए, अगर एग्ज़ाम में उसके आसपास आ जाता है तो हम लोग उसे ही करेक्ट मान लेते हैं। पिछली वीडियो में ये क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इसे यहाँ पर करेक्ट कर दिया। अगला सवाल, शेर 9 किसकी तसनीफ़ है? क्वेश्चन नंबर 26 है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि मोहम्मद हसन की ये तसनीफ़ है। ये देखना है क्वेश्चन नंबर 27, ये एक नज़रिया है और बताना है कि ये किसका है। क्वेश्चन नंबर 27 है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि ये आल अहमद सुरूर का नज़रिया है। अगला सवाल, फ़ानी को यासियात का इमाम किसने कहा है, या फ़ानी यासियात के इमाम है
ये कौल किसने कहा है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रशीद अहमद सिद्दीकी ने ये बात कही है। अगला सवाल, किस फिक्शन निगार के यहाँ जेम्स जॉइस और वर्जीनिया वुल्फ का असर वाज़ेह तौर पर नज़र आता है? तो सेम सवाल 2014 में था, जो रिपीट होकर 2017 में आया है। तो इस तरीके से आप लोग PY के क्वेश्चंस ज़रूर लगाइएगा, रिपीट क्वेश्चन जो हैं वो ज़रूर होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, कुर्रतुल ऐन हैदर, जिनकी पैदाइश 1927 में हुई अलीगढ़ में, और 2007 में नोएडा यानी कि उत्तर प्रदेश में इनका इंतकाल हुआ। अगला सवाल है, इंशा अल्लाह का इंशा का ताल्लुक़ किस दबिस्तान शायरी से है? क्वेश्चन नंबर 30 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, दबिस्तान लखनऊ से। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 31, सलीम के इश्क का राज तशत अज़बाम हो चुका है, ये जुमला ड्रामा अनारकली के किस सॉन्ग के किस मंजर की इब्तिदा है? तो सलीम के इश्क का बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 31 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मंजर अव्वल का। अगला सवाल, इनमें से कौन सा लफ्ज़ मुशब्बह बे है? बार बार उसके दर पे जाता हूँ, हालत अब इजतराब की सी है। क्वेश्चन नंबर 32 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि इजतराब। और सेम गज़ल से सवाल अभी पिछले पेपर में था हमारा 2016 में, उसमें पूछा गया था, हस्ती अपनी हुबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। उसमें भी जो है वो मुशब्बह बे ही पूछा गया था। तो ये गज़ल जो है वो बार बार एग्ज़ाम में आती भी है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 33, ये शेर इकबाल की किस नज़म से लिया गया है? क्वेश्चन नंबर 33 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि मस्जिद कुर्तुबा। अगला सवाल, सिराज औरंगाबादी के मिसरा सानी की क्या करनी है? निशानदही करनी है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, सबील हिदायत का मजमूआ किसका है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ये मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रसूआ का है, जिनकी पैदाइश 1713 में हुई और वफ़ात 1781 में होती है। आगे बढ़ते हैं, फैज़ किस नज़रिए का शायर नहीं, एहसासात का शायर है, ये किसका कौल है? तो आंसर हो जाएगा 3, नून मीम राशिद। यहाँ पर याद रख लीजिएगा, फैज़ अहमद फैज़ की पैदाइश 1914 में होती है और वफ़ात 1982 में होती है। और इनके मुतालिक जितने भी कौल हैं उसमें सबसे ज़्यादा नाम जो है वो नून मीम राशिद का ही आता है। तो आप लोग 90% जो है वो आंसर नून मीम राशिद ही लगा सकते हैं। अगला सवाल है, सर सैयद की साइंटिफिक सोसाइटी का क़याम कहाँ पर अमल में आया? तो आंसर हो जाएगा 4, गाज़ीपुर में। कब आया? 1862 में। और इसे अलीगढ़ ट्रांसफ़र किया या मुंतकिल किया 1864 में। अगला सवाल, चतुर्सेन किस मसनवी का किरदार है? क्वेश्चन नंबर 38, आंसर हो जाएगा 3 गुलज़ार नसीम, जो 1824 में लिखी गई है और 1843 में शाये हुई, जिसके मुसन्निफ़ का नाम है दया शंकर नसीम। आगे बढ़ते हैं, प्रोफेसर मोहम्मद हसन तनकीद के किस दबिस्तान से मुताल्लिक़ थे? क्वेश्चन नंबर 39 है, आंसर हो जाएगा 2 यानी कि मार्कसी। और इनको एहतसाम हुसैन का जानशीन भी कहा जाता है। प्रोफेसर मोहम्मद हसन को एहतसाम हुसैन का जानशीन यानी कि उत्तराधिकारी या सक्सेसर भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, मिर्ज़ा सलामत अली दबीर कहाँ पैदा हुए? क्वेश्चन नंबर 40 है, तो सही आंसर हो जाएगा दिल्ली में। कब हुए वो मैंने आपको अभी ऊपर जो है वो बता दिया था। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल, कौन सी तहरीक मसलिहाना तहरीक है? क्वेश्चन नंबर 41 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, सर सैयद तहरीक। अगला सवाल, ये शेर किसका है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ये शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ोक का शेर है। लाई हयात हाई कज़ा ले चले चले, अपनी खुशी ना आए ना अपनी खुशी चले। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 43, मीर अनीस किस शहर में पैदा हुए? क्वेश्चन नंबर 43 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, फैज़ाबाद में। कब हुए? 1803, हालांकि बाद लोग 1802 में मानते हैं, इसीलिए दबीर की पैदाइश 1803 मानते हैं और 1804 भी मानते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों की राय है 1804। आगे बढ़ते हैं, ये इक़्तिबास मज़ामीन रशीद के
किस इंशाइया से माखूज है? क्वेश्चन नंबर 44 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 मुगलता। नेक्स्ट है सौदा के इस मिसरे सानी को मुकम्मल कीजिए। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 45, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए या एक। आगे बढ़ते हैं, इज्तिमाई लाशऊर का नज़रिया किसने पेश किया? क्वेश्चन नंबर 46 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 जोंग योंग ने। अगला सवाल, रजब अली बेग सुरूर का मदफन कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 47 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लखनऊ में। और कब है? 1869, जिनकी पैदाइश 1786 में हुई रजब अली बेग सुरूर की, और इनकी मशहूर तसनीफ़ है फसाने अजाइब। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। शोराए उर्दू के तज़किरे किसकी तहकीकी किताब है? क्वेश्चन नंबर 48 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 हनीफ अहमद नकवी की। क्वेश्चन नंबर 49, बागो बहार जर्द बेल पर सवार होकर आने वाले नौजवान की उम्र कितनी बताई गई है? क्वेश्चन नंबर 49 है, थोड़ा डीपली सवाल है लेकिन फिर भी आपको पता होगा। आंसर हो जाएगा 32, यानी कि आंसर हो जाएगा 2, यानी कि 15 ता 16 साल के दरमियान। आगे बढ़ते हैं और आज के हमारे टेस्ट का आखिरी सवाल है क्वेश्चन नंबर 50, तनकीदी हाशिए किसके मज़ामीन का मजमूआ है? क्वेश्चन नंबर 50 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि मजनू गोरखपुरी। तो इस तरीके से आज के जो हमारे सवाल है 50 वो मुकम्मल होते हैं। और फिर से एक बार फिर आपको रिमाइंडर दिला देता हूँ कि आप लोग गुज़िश्ता सवालात बुक को ज़रूर ऑर्डर कीजिएगा। बहुत अच्छी किताब है, आप लोग इसे पढ़ेंगे तो इससे जो है वो आपको फ़ायदा मिलेगा और आपका जो है वो जून 2025 में इंशाल्लाह JRF हो जाएगा। अगर आप JRF करना चाहते हैं पहले ही अटैम्प्ट में, या पहले नहीं हुआ है, कुछ कमी या कुछ खामी रह गई है, तो इस किताब के ज़रिए आप लोग जो है वो अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।